माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द कार्डियोलॉजी और कार्डियोलॉजी के जितने भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने हार्ट की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम कार्डियोलॉजी के बारे में जितने भी कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे हार्ट का ओवरव्यू है। ओवरव्यू में हार्ट के रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, कौन कौन से, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल। फिर इसके अंदर 4 वाल्व्स होते हैं, एक ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, एक इसके अंदर पल्मोनरी वाल्व होता है और फिर मिट्रल जिसको हम बाइकैप्सिड कहते हैं और एओर्टिक वाल्व होता है। मज़ीद देखें तो यहाँ पे हार्ट का जो कोर कॉन्सेप्ट है, जो इसका मेन काम है वो ब्लड को पंप करना है। इट प्रोपेल ब्लड थ्रू द पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन से मुराद है कि ये ब्लड को पंप करेगा लंग्स के अंदर, और सिस्टेमिक सर्कुलेशन से मुराद है कि ये ब्लड को पंप करेगा थ्रू द सिस्टम, थ्रू द बॉडी। अब ब्लड का जो पाथ है जो ये फॉलो करता है, बॉडी से ब्लड आता है और बॉडी से कहाँ पे ये आएगा, जो वेना कैवा है, सुपीरियर एसवीसी से मुराद सुपीरियर वेना कैवा है और आईवीसी से मुराद इन्फीरियर वेना कैवा है। वेना कैवा के थ्रू ये आ जाएगा राइट एट्रियम के अंदर, राइट एट्रियम से फिर ट्राइकस्पिड से होता हुआ राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, फिर पल्मोनिक जो वाल्व है, पल्मोनरी वाल्व है, उसके ज़रिए पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स में जाएगा। तो ये इतनी जो सर्कुलेशन है ये बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की हुई है टू द हार्ट और हार्ट से होते हुए फिर टू द लंग्स। फिर लंग्स से पल्मोनरी वेन के ज़रिए लेफ़्ट एट्रियम से फिर जो मिट्रल वॉल है यानी बाइकस्पिड वॉल है उसके ज़रिए लेफ़्ट वेंट्रिकल में, फिर एओर्टिक वाल्व के ज़रिए एओर्टा में, और एओर्टा से फिर बॉडी की तरफ पंप हो जाता है। तो इसका ये एक बेसिक हमारे पास कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे अगर आप डायग्राम में भी चीज़ों को देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो इसके कंपोनेंट्स हैं हार्ट के वो डिटेल से बताए गए हैं। जैसे यहाँ पे इसका राइट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ पे ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है ये आता है, ये ऊपर सुपीरियर वेना कैवा, ये नीचे इन्फीरियर वेना कैवा, यानी एसवीसी और आईवीसी, इनके थ्रू ब्लड आता है राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम से फिर ये यहाँ पे ये जो वाल्व है ये इसका ट्राइकस्पिड है, यहाँ से होता हुआ वेंट्रिकल के अंदर, और फिर ये जो वाल्व है इसके ज़रिए पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के अंदर। तो ये जो वाल्व है ये कौन सा, पल्मोनिक वाल्व, या फिर इसको हम जो है वो सेमील्यूनर वाल्व बोलते हैं। फिर इसके बाद ब्लड रिसीव होता है पल्मोनरी वेन के ज़रिए लेफ़्ट एट्रियम में, लेफ़्ट एट्रियम से ब्लड आता है लेफ़्ट वेंट्रिकल के पास, जहाँ से ये फिर एओर्टा के ज़रिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में पंप कर दिया जाता है। मज़ीद देखें तो यहाँ पे कार्डियक साइकिल है हमारे पास, यानी ये जो सारा काम हुआ है इसको परफॉर्म होने के पीछे कुछ स्टेप्स हैं जो यहाँ पे डिस्कस हुए हैं। जो हार्ट की एक कंप्लीट बीट है, एक कंप्लीट पंपिंग है, उसको हम कहते हैं कि ये कार्डियक साइकिल है। अब कार्डियक साइकिल के दौरान एक होता है एट्रियल सिस्टोल, एक होता है आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, फिर होता है वेंट्रिकल सिस्टोल, फिर आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है, और फिर वेंट्रिकुलर फिलिंग है। अब इन स्टेप्स में आपने देखना है कि सबसे पहले जो ब्लड आता है वो इस साइड पे यहाँ पे आता है, राइट साइड पे। तो इस साइड में पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फिर जो वेंट्रिकल हैं वो फिल हो जाते हैं, यानी यहाँ ब्लड आया, इसने पंप कॉन्ट्रैक्ट करना है और ब्लड चला जाएगा नीचे वाले चैम्बर में। आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में यह है कि तमाम वाल्व इस वक्त बंद हो जाते हैं। फिर उसके बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये वाला वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड चला जाएगा टूवर्ड्स द लंग्स, सेमील्यूनर वाल्व ओपन होगा। फिर आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होगी जिसमें तमाम वाल्व फिर से क्लोज हो जाएंगे, और फिर वेंट्रिकुलर फिलिंग होगी कि जितने भी वेंट्रिकल्स हैं, एवी वाल्व जो है वो ओपन होगा।
अब यहाँ पे ये जो चारों हमारे पास स्टेप्स हैं पांचों, इनको अगर आप देखें तो इसमें यहाँ हमारे पास जो है वो ब्लड राइट साइड पे मौजूद होता है जो कि पंप होता है टूवर्ड्स द लंग्स, और फिर यहाँ पे ब्लड रिसीव होता है और रिसीव होने के बाद वेंट्रिकल के अंदर, फिर वेंट्रिकल उसको पंप करते हैं टूवर्ड्स द बॉडी। तो ये एक कंप्लीट जो है वो मूवमेंट ऑफ द ब्लड है बिटवीन द हार्ट एंड बॉडी, और उस पूरे साइकिल को हम कहते हैं कि ये एक कार्डियक साइकिल है। मज़ीद देखें आप तो यहाँ पे कार्डियक साइकिल जो होता है इसके दौरान एक पूरी हार्ट के अंदर एक वेव डेवलप होती है जिसको हम ईसीजी के ज़रिए से काउंट करते हैं। यानी ईसीजी क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, जिस ग्राफ के ज़रिए हमें पता चलता है कि हार्ट की पंपिंग प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है। अब जब एट्रिया के अंदर डीपोलराइजेशन होती है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस वक्त ये पी वेव बनती है। फिर QRS कॉम्प्लेक्स बनता है, यानी ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, ये जो पूरी वेव है, ये बनती है वेंट्रिकुलर की डीपोलराइजेशन के वक्त, यानी वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और टी वेव बनती है वेंट्रिकल के रीपोलराइजेशन यानी रिलैक्सेशन के टाइम पे। और PR, यहाँ पे ये जो P और R हैं दोनों, ये एक इंटरवल है जो कि कितने सेकंड का होता है? 0.12 से लेकर 0.20 सेकंड का। फिर QRS जो ड्यूरेशन है 0.12 सेकंड का, और QTC, QT और C इंटरवल जो है, ये QT इंटरवल ही हम इसको कहते हैं, ये 350 से लेकर 450 मिली सेकेंड का होता है। तो ये एक जो पूरा कार्डियक साइकिल है उसके दौरान क्या होता है, उसके दौरान एक ECG का जो पैटर्न है, ग्राफ जो है वो बनता है, और ग्राफ हमें बताता है कि ये अगर टाइम जो हमने यहाँ पे बताया है इस टाइम में प्रॉपर वेव बन रही है तो ठीक है, अगर इस टाइम से कम या ज़्यादा लग रहा है तो हार्ट की पंपिंग में प्रॉब्लम है। फिर यहाँ पे इस जो हार्ट की फंक्शनिंग है उसमें हीमोडायनेमिक्स भी इन्वॉल्व हैं, यानी यहाँ पे प्री लोड है और आफ्टर लोड है, यानी जो हार्ट है उसकी बिफोर लोडिंग और आफ्टर लोडिंग क्या कंडीशन होती है ये हमने देखनी है। यानी यहाँ पे वेंट्रिकुलर स्ट्रेचिंग, रीलोड, स्ट्रोक वॉल्यूम, और यहाँ पे फ्रैंक स्टार्लिंग, यानी क्या होता है कि जो वेंट्रिकल है उनमें स्ट्रेचिंग होती है, और आफ्टर लोड जो यानी जब दोबारा ये जब इस वक्त फिलिंग होती है तो उस वक्त वेंट्रिकल स्ट्रेच करते हैं, और जिस वक्त जो है वो फिलिंग हो जाती है तो वेंट्रिकल के अंदर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है, और फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, यानी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ब्लड को जो है वो पंप करेंगे। मज़ीद अगर आप देखें यहाँ पे तो कार्डियक जो आउटपुट है वो हमारे पास क्या होती है? कार्डियक आउटपुट होती है कि हार्ट रेट के कितने बीट हैं पर मिनट इसके, और उसके साथ हमारे पास कार्डियक स्ट्रोक क्या है, यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम जो है वो इसने पंप किया है। तो उस वॉल्यूम को जब हम हार्ट रेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है वो टोटल इसकी जो पंपिंग आउटपुट है वो आती है। यानी स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कार्डियक आउटपुट आती है कि कितने लीटर पर मिनट जो है वो हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे आर्टरीज़ और वेन में डिफरेंस है। आर्टरीज़ जो होती हैं वो कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट, जबकि वेन्स जो होती हैं वो ब्लड को डीऑक्सीनेटेड को कैरी करती हैं टूवर्ड्स द हार्ट। आर्टरीज़ के अंदर प्रेशर हाई होता है और वेन्स के अंदर प्रेशर लो होता है। आर्टरीज़ जो होती हैं थिक और इलास्टिक होती हैं, वेन्स जो हैं वो थिन और इन इलास्टिक होती हैं। फिर उसके बाद इनका जो ल्यूमन है जो वेन का वो ज़्यादा होता है, यानी उनके दरमियान स्पेस ज़्यादा होती है। यूजुअली आर्टरीज़ के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी या अम्बिलिकल कॉर्ड जो कि उसमें मदर बॉडी के अंदर होता है, और दूसरा यहाँ पे वेन के अंदर हमेशा डीऑक्सीजनेटेड रहता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। तो अभी हमारे पास यहाँ पे कुछ समरी है कि जिसमें हमने कुछ की पॉइंट्स जो डिस्कस किए हैं, वो ये है कि हार्ट जो है वो मेंटेन ऑक्सीजन डिलीवरी डिपेंड्स अपॉन कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन। तो इसका एक तो काम जो कार्डियक फंक्शन का है वो ऑक्सीजन की डिलीवरी को मेंटेन करना है,
ऑक्सीजन सप्लाई डिमांड को बैलेंस करना है, रेगुलेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम, हार्मोन्स, लोकल फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें हार्ट और हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उससे कंट्रोल हो रही होती हैं। उसके बाद करोनरी आर्टरी जो हैं वो हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं। एस्कीमिया इज़ इक्वल टू सप्लाई, इफ़ सप्लाई इज़ लेस देन द डिमांड तो हम इसको कहते हैं एस्कीमिया। फिर रिस्क फैक्टर में हमारे पास इसमें स्मोकिंग, ओबेसिटी, फीमेल सेक्स हार्मोन्स और फिर उसके बाद एज वगैरह इसके जो फंक्शनिंग है हार्ट की उसको मुतासर करती है। कॉमन सिम्टम्स जो हैं हमारे पास हार्ट की डिसऑर्डर्स में चेस्ट पेन, डेस्पनिया और पैल्पिटेशन यानी जो हमारे सिनकोप है और एडेमा है। कॉमन टेस्ट जो हार्ट के लिए किए जाते हैं वो ईसीजी है, इको है, स्ट्रेस टेस्ट है और ड्रॉप्स और कैट है। थ्रेट प्रिंसिपल्स जो हैं लाइफस्टाइल थ्रेट्स होते हैं अगर हार्ट की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम हो और डिवाइस एंड रिहैब्स हैं। ये हमारे पास इसकी जो नॉर्मल वाइटल अडल्ट्स के अंदर जो हार्ट रेट है वो कितना होता है, वो बीट्स पर मिनट, ये 60 to 100 बीट्स पर मिनट होता है। बीट्स इसका जो बीपी है हमारे पास 120/80 होता है। आरआर जो है वो 12 to 20 मिनट्स जो है वो होता है और ऑक्सीजन जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो 95 से 100% तक होती है। तो हमें ये सारे हमारे पास जो पॉइंट्स थे वो कार्डियक सिस्टम को डिस्कस किया हमने। जितना भी कार्डियोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें थी वो हमने यहाँ पे शेयर की हैं। उम्मीद है आपको चीज़ें अंडरस्टैंड हुई होंगी। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आई विल आंसर इंशाल्लाह। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।